मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के से 109वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मित्रों, आज चर्चा इस अंक के माध्यम से मैं करना चाहूँगा किसान यूनियन के गुट के नेता हरनाम सिंह चड़ूनी के दिए बयानों की। उन बयानों ने किसान यूनियन नेताओं द्वारा लगातार किसान हित पर किए जाने वाले झूठे नैरेटिव खड़े करके आंदोलनों की पोल खोलने का जो काम किया, उस पर आज मैं इस अंक में चर्चा करूंगा। साथ ही आप सबके ध्यान में पिछले अंकों में लगातार जो मेरे द्वारा चेतावनी दी जा रही थी, उसके बारे में भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। मित्रों, मैंने लगातार अंकों में आपसे कहा था किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत इस देश के अंदर झूठे नैरेटिव, छल प्रपंच और अपने निजी राजनीतिक हितों को साधने के लिए और अपने राजनीतिक आकाओं के राजनीतिक दलों का हित साधने के लिए एक जमीन तैयार करने का षड्यंत्र किया जा रहा था। और देश की जनता को ऐसे आंदोलनजीवी, कम्युनिस्ट, जिहादी विचारधारा से प्रेरित, कनाडा जैसे भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले देश में कार्यरत कुछ संगठनों के माध्यम से पश्चिमी राष्ट्रों में कुछ ऐसे संगठन जो भारत की बढ़ती प्रगति, भारत की बढ़ती उन्नति, भारत का बढ़ता स्वाभिमान, भारत का बढ़ता उत्पादन, भारत की बढ़ती आर्थिक गति से चिंतित ही नहीं, बहुत कुंठित भी हो चुके हैं। वह किसी भी प्रकार भारत की प्रगति को रोकना चाहते हैं, भारत देश में उथल पुथल करना चाहते हैं। उसमें कुछ हमारे पड़ोसी राष्ट्र भी हैं और उन्हीं हमारे देश के अंदर ऐसे लोगों के कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मदारियों के कुछ लोग जमूरे बनकर राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में, विभिन्न तरहों के धार्मिक क्षेत्र में, जिन्हें हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि इन लोगों के हाथ, इन लोगों के जमूरे कहाँ कहाँ हैं। और ये जमूरे अपने राजनीतिक मदारियों के आधार पर इस देश के सामने एक झूठा प्रोपगंडा खड़ा करते थे। मित्रों, मैंने पहले भी कहा था, फिर एक बार दोहरा रहा हूँ अपनी बात, कि एक जीत आपकी कई कमियों को ढक लेती है और एक हार आपके सारे कमियों को, अच्छाइयों को में बदल, आपकी सारी कमियों को चौराहे पर भांडा फोड़ने का काम करती है। किसान यूनियन के नेता हरनाम सिंह चड़ूनी का जो बयान है वह इसी बात को दर्शाता है। मित्रों, उन्होंने स्वीकारा है मीडिया के सामने कि हम लंबे समय से कांग्रेस के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। इसका मतलब ये कि किसानों की समस्याओं से इन्हें कोई मतलब नहीं था। किसानों की समस्याओं के झूठे आडंबर खड़ा करके इनका उद्देश्य केवल और केवल मात्र कांग्रेस के लिए एक जमीन तैयार करना राजनीतिक क्षेत्र में, जिससे कांग्रेस के साथ जनमत जुड़ सके और उनके राजनीतिक हित पूरे हो सके। उन्होंने अपना क्षोभ भी प्रकट किया है कांग्रेस पार्टी पर, किसान यूनियन के नेता ने, कि उन्हें जैसे किसान नेताओं को टिकट नहीं दिया गया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा के अंदर किस प्रकार किसी को साथ नहीं लिया और चुनाव हारने का काम किया। मित्रों, हरियाणा की एक हार से किस प्रकार इन झूठे एजेंडाधारियों का जो प्रोपगंडा था, जो इनका आचरण था, उसका सारा भांडा किस प्रकार वही लोग चौराहे पर खुलेआम फोड़ रहे हैं, ये हम सबको देखना समझना चाहिए। मित्रों, ये वही हरनाम सिंह चड़ूनी है जो इसी चुनाव में खड़े भी हुए थे और इनको संभवतः 1170 वोट मिले थे। इनको जरा भी लज्जा नहीं आती। ये वही किसान यूनियन के नेता हैं। एक किसान यूनियन के नेता बहुत बड़े, वह भी कई बार चुनाव में खड़े होकर अपनी जमानत जब्त करवा चुके हैं, लेकिन किसानों का नाम लेकर, किसानों के समस्याओं का झूठा आडंबर खड़ा कर, बहाते आंसुओं के माध्यम से
अपने को ऐसा सिद्ध करते हैं कि उनकी एक आवाज़ पर लाखों किसान जैसे इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन जब वो स्वयं लोकतंत्र की कसौटी पर कसे जाते हैं तो उनको 1170 मत मिलते हैं। वह लोग वर्तमान सरकार और भारत की प्रगति से किस प्रकार चिढ़े बैठे हैं और किस हद तक नीचे जा सकते हैं, ये हम सबको देखना समझना चाहिए। मित्रों, ऐसे चेहरों को हम सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये चेहरे भारत में बहुत बड़ी मात्रा में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले समय में भी इनकी गतिविधियां कई प्रकार के नए रूप लेकर उसी प्रकार खड़ी होंगी जब इनका मदारी कहेगा कि शुरू हो जाओ, और ये जमूरे देश की राजनीति में व अन्य क्षेत्रों में तरह तरह के प्रोपगंडे खड़े करेंगे। कभी कहेंगे कि LIC डूब रही है, कभी कहते हैं कि ये बिक गया, वो बिक गया। इस तरह की झूठी वातावरण खड़ा करने का काम करते हैं और इनके झूठे संविधान बचाओ, आरक्षण नहीं बचेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, इस तरह की अफवाहें लगातार उड़ाकर अपना राजनीतिक हित सीधा करते हैं। ऐसे लोगों से मित्रों हमें सचेत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए और चढ़ूनी के इस बयान में छुपे इनके एजेंडे को पहचानना चाहिए। आप सबने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के अंकों को पूरा सुने, सुनकर पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।